सभी विद्वान विराजमान हैं। कथानक मेरी वहां से है। हाँ। राजा दशरथ अंधी अंधों के लिए आज जब जल पिलाने के लिए थे, जय हो। आज वहां पर अंधी अंधों ने देखा दिल में से निकलने को बटुआ। और ये बहुमूल आशीर्वाद सम्मानित हमारे अजय भारती जी गजोदरपुर वालों के तर्क द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। मैं हाथ हाथ वंदन अभिनंदन करता हूं। दिल में से निकले को बटुआ, अब अफसोस है इस बात का, हम दोनों पी सकते नहीं कैसे भी चल तेरे हाथ का। जय हो जय हो। आज अंधी अंधा कहने लगे हाँ। हम जल नहीं पिएंगे ना। आज जब राजा दशरथ जल लेकर के गए, आज होता क्या है? क्या होगा सुनिए। अपराध जो मुझसे हुआ है उसको क्षमा कर दीजिए। कहने लगे दशरथ जी, अपराध जो मुझसे हुआ उसको क्षमा कर दीजिए। लाया हूं भर के कमंडल मेरे हाथ का जल पीजिए। जय हो जय हो जय हो। आज उधर श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। सुनिए। जा तेरा जल नहीं पीना। और क्यों नहीं पीना है? क्यों? कि पिंड ज्योति के दोनों देना। अरे हम जल पी करके क्या करेंगे? कि पिंड ज्योति के दोनों देना इन नैनों का तारा था। सुनिए। इन नैनों का वो तारा था। क्या कोई अपना इस दुनिया में, अरे वो ही एक सहारा, कोई एक सहारा। बेबी जी, और वो सहारा था। हाँ। जीने को कोई आस नहीं। क्या बात भाई, क्या बात, क्या कहते हो? अब कोई आस नहीं रही जीने को। हाँ। जीने की कोई आस नहीं। किसके लिए अब जीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। तेरा जल नहीं पीना है। लेकिन आज
जब दर्दे दिल से दिल पे उठे तो आपकी हालत क्या होगी? जब दर्दे दिल से दिल पे उठे तो आपकी हालत क्या होगी? कैया का बछड़ा बिछड़ जाए कैया की हालत क्या होगी? जिस पिता भैया का वो भैया मर जाए भैया की हालत क्या होगी? जब पिता की ऐसी हालत है मैया की हालत मैया की हालत क्या हो? मैया की हालत क्या हो? मैया की हालत क्या हो? तब कहने लगे अब हो प्यास रही अब होठों पे प्यास रही ना जलता छीना है मेरा चलो नहीं पीना और ये हमारे सम्मानी मोनू गजोदरपुर मां दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से ये फिर आशीर्वाद है 100 रुपए का हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है। लेकिन आज वहां पर कि अंधी और अंधा हम दोनों याद तुझे तब आएंगे अभी याद नहीं आएंगे ना ये अंधी और अंधे याद कब आएंगे? कब? आज बताने लगेंगे। अंधी और अंधा हम दोनों याद तुझे तब आएंगे और रो रो के सुफकेगा वियोग में प्राण तेरे तब जाएंगे। सुनिए और दुआ कोई पास रही सुनिए और दुआ कोई पास रही ना श्राप तुझे ये दीना है शान तेरा चलो नहीं पीना केवल अंतिम लाइन में और कुछ कह दिया उन्होंने क्या कहा ये सुनेंगे जीवन भर तुझे चैन यहां से ना जाने के बाद मिले कि रामवीर किस्मत वालों को सरवन सिया कलम किसी की दास रही ना खोल के लिख दे जीना है या मेरा चलो नहीं राजेश साहू जी गाली ना दे पाऊंगा पर देश के प्रमुख पद पर विराजमान
श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण भारत के सामने आकर के कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अगर कहा हो तो आप लोग तालियां बजा करके बताइएगा। अब कविता हमारी प्रारंभ हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तब संपूर्ण जनता जनार्दन भारत की कहने लगी मोदी जी से कि खून से पाकिस्तान की सड़कें तर चाहिए, मुझको मौलाना मसूद अजहर का सर चाहिए। मोदी जी अब रहम नहीं, राफेल की गर्जना होने दो, पूरा का पूरा लाहौर कराची शहर चाहिए। राजनाथ जी ठाकुर वाली सिंह गर्जना अब कर दो, 50 शहीदों के बदले 1 लाख में घुस भर दो, दाऊद बाऊद अजहर बजहर सबके सर पंचर कर दो, चूक न बिल्कुल होने पाई, देश तुम्हारे साथ है। अगर न मारा उस हिजड़े को, समझूंगा देश अनाथ है। खून खौल कर डोल रहा है, नशे फूल कर बोल रही, 56 इंची सीने की चौड़ाई संपूर्ण भारत की जनता तौल रही। अगर अच्छा लगा तो तालियां बजा दीजिए। कहा गया है कि उसको खुद पर गुरूर होता है। सुनो भैया, उसको खुद पर गुरूर होता है जो आईने से दूर होता है। उंगलियां यूं ही नहीं उठती, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। माना था जिन्हें राम के साकेत की तरह, सुनो भैया, माना था जिन्हें राम की साकेत की तरह, निकले वो कौरवों के कुरुक्षेत्र की तरह। मुट्ठी में कैद करके बहुत देख लिया है, खुशियां यहां खिसकती हैं मिली रेत की तरह। हे राम, तुम्हारा देश आज शर्मिंदा है। राम राज लाने वाले के घर में ही रावण जिंदा है। आजादी के पंख लगाकर उड़ता तो कैसे उड़ता, अरे कैद हो गया अपने ही उपवन में आज परिंदा है। तालियां बजाइएगा। और प्रशस्त बैसवारा लालगंज की धरती से पधारे हुए सम्मानीय, जिनके बेहतरीन साउंड सिस्टम पर ये सफल आयोजन हमारे सोनू भैया गजोधरपुर पीएससी कॉलोनी जनपद रायबरेली में संपन्न करा रहे हैं। पुष्पमाल और 101 रुपए आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। भैया राजेश साहू जी 101 रुपए के बदले 501 रुपए अदा कर रहा हूं, खरीद लीजिएगा सोनू भैया। साहू साउंड सर्विस को दिल दाम लगाकर खरीद लीजिए। कोई भी साउंड सर्विस दिल दाम लगाकर, अगर सही न बजा पाओ तो रखवा देना मेज पर सजाकर। ऐसा साउंड सिस्टम लालगंज बैसवारा राजेश साहू जैसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ढूंढ लेना चाहे लालटेन जलाकर या हाई लोजन जलाकर। अगर 500 अदा होगा है तो श्रीमान जी तालियां आप बजाओ। आइएगा सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी, एक निवेदन करना चाहूंगा भैया, जैसा आप सोनू भैया निर्देशित करें। जनता जनार्दन ज्यादा संख्या में बची नहीं है। भैया सम्मानीय राजू मस्ताना जी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और कल्पना जी के द्वारा विराम होना है। अगर और चलना हो कार्यक्रम तो जवाब दिलाया जाए या पसंदीदा दोनों कलाकारों से 2-2 गीत सुन लिया जाए। जैसा आप निर्देशित करेंगे वैसा किया जाए।
राम लखन जी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत लेके सुनिएगा। सुनिए। तुझे से शर्मिंदा है अरे बहुत शर्मिंदा राजू भैया इतना मीठा गाना का इसकी खींचातानी में लगे ये गाना कितना मीठा है, जरा इसको गाना छोड़िए सुनिए। सुनिए बस। और जब कोई गाना मीठा हो तो उसकी बिल्कुल गला ऐठा ना करो, मतलब गाने की हत्या नहीं होनी चाहिए। और क्या? बीचों में यादें जिंदा है, जवान बहुत शर्मिंदा है, ये जवान बहुत शर्मिंदा बढ़िया गीत आया है। बढ़िया गीत। हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। महाराज दशरथ को मरते मरते श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, हाँ। एक समय वो आएगा कि तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। ओहो, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। सीटी देखो भैया। तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। महाराज को कष्ट हुआ, लेकिन तसल्ली एक बात से हुई कि श्राप से ही सही मैं पुत्रवान तो हो जाऊंगा। वाह। आज पुत्र की प्राप्ति हुई, समय निकलते देर नहीं लगी। महारानी कैकेयी ने 2 वचन मांग लिए। कैकेयी ने 2 वचन मांग लिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 व्रत राम वनवासी। कैकेयी तेरे पहले वचन से कोई इतराज नहीं है। हाँ। अगर तू भरत को राज चाहती है तो ले ले, लेकिन इतराज है तो तेरे दूसरे वचन से ओहो हो जाता है। तकलीफ मुझे समाज से हो रही है कि तू तो सबसे ज्यादा राम को प्रेम करती थी, लेकिन क्या हो गया कि राम को ही मन भेज रही है। ओहो। लेकिन धन है कैकेयी। रामचरितमानस में कैकेयी के बराबर कोई दूसरा पात्र नहीं है। वाह। क्यों? क्यों? माता कौशल्या ने राम को जन्म नहीं दिया है। माता कौशल्या ने केवल एक राजकुमार, एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन दुनिया को जन्म देने वाली है राम को तो केवल एक माता कैकेयी है। दुनिया में लोग राम को केवल राजा दशरथ का पुत्र जानते, लेकिन दुनिया में राम को राम बनाने वाली अगर कोई है तो वो है माता कैकेयी। वाह बेटा वाह। तभी तो राम ने कह दिया था कि सुन जननी सुई
भागी। कैकेयी को जननी कह दिया। जननी मतलब जन्म देने वाली। वाह जन्म तो कौशल्या ने दिया, फिर कैकेयी को जननी क्यों कह रहे हैं? राम कहते माँ कौशल्या तो पुत्र को जन्म देने वाली है, लेकिन दुनिया को अगर राम दिया है तो केवल तू है, कैकेयी माँ है, इसलिए स्वर्ण जननी सोई सुत बड़भागी। महाराज दशरथ कह रहे कैकेयी क्या कर रही है? माथे पर कलंक का टीका लग गया, लेकिन धन है कैकेयी अपनी मुख से ये वचन नहीं उचारा है कि बाल अवस्था में भगवान राम ने ही स्वयं माता कैकेयी से कह दिया था कि जिस वक्त मेरे राज तिलक की चर्चा होने लगे, माँ तू मुझे वन मान लेना। कैकेयी को तसल्ली एक बात से है कि अगर मेरा राम बन जाएगा तो निश्चित मेरा राम बन जाएगा। लेकिन जब राम जी वन को चल दिए, महाराज दशरथ व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। माता कौशल्या समझा रही है तो कौशल्या से महाराज दशरथ कहने लगे रानी कि आती याद पुरानी मुझको हुआ तो मुझसे पाप है। से श्रवण कुमार का वध हो गया था। अरे आती याद पुरानी मुझको हुआ तो मुझसे पाप है, करता दशरथ खुशी पाप का आज तो पश्चाताप है। मुदीरी का छीना नगीना है, मुदीरी का छीना नगीना है तो नहीं जख्मों को, नहीं जख्मों को सीना है। कौशल्या कहती महाराज धैर्य धारण करो। अरे अयोध्या की इस अयोध्या रूपी सागर के आप ही नौका हो, आप ही पार लगा सकते हो। महाराज कहते नहीं महाराज नहीं नहीं जख्मों को सीना है, अब तो मुझे नहीं जीना है। क्यों लगे महलों में जीना है, अब तो मुझे नहीं जीना। पतवार बिना है जैसे दैया, तार बिना जो पीना है। सुनते जाइए। पतवार बिना है जैसे दैया,
बोले राजा रामचंद्र की। और ये माँ